नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसा कि मैंने आपको बोला था भाई, आपका जो डी ग्रुप की मैं वो अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। उस पर पूरा जो डी ग्रुप का मामला है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब CTC ग्रुप का मामला मैंने दोनों जो इससे पहले दो वीडियो आई है उनमें समझा भी दिया और पिछले 1.5 साल से मैं समझा रहा हूँ। तो CTC ग्रुप की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। जिसने CTC ग्रुप पे कोई चीज़ समझनी है वो दोनों वीडियो जाके देखे, और किसी को डाउट है कि सर या भाई ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है। उसका जवाब जो कल सुबह वीडियो आएगी उसमें बता दिया जाएगा। फिलहाल जो डी ग्रुप का मामला क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जो डी ग्रुप का मामला है वो 8,54,000 बच्चों ने या 55 लगा लो, 55,000 बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया है। उनमें से 7,21,000 ने नंबर क्लेम किए हैं। उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि 7,21,000 के घर में नौकरी नहीं है, ऐसा उन्होंने अखबार में लिखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ नौकरी की कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन एक है, 180 से आपकी कम होनी चाहिए या फादर क्लास आप हो, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आती अखबार वालों ने गलती की है या कमीशन जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि 7.21 का डाटा उन्होंने इस चीज़ का दिया है कि उनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। ये डाटा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको डाटा देना था कि 180 से कम कितनों की इनकम है। अब जो आज खबर आई थी उसमें यह था कि भाई आपके 1,10,000 बच्चे क्या हैं, आपके लगभग आपके गलत तरीकों से नंबर क्लेम किए हैं। तो उनके नंबर हम काटेंगे। कितने में से काटेंगे? 8,55,000 में से वो नंबर आपके काटेंगे। ठीक है, इतने बच्चों में से आपके मतलब 7,21,000 में से इतनों ने क्लेम किए थे। 7,21,000 ने 8,55,000 ने पेपर दिया था। तो 7.21 लाख में से हम 1.10 के लाख के नंबर काटेंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हरियाणा में 6.1721 में से 1 लाख घटा दो, माइनस का निशान लगा दिया कि 6,21,000 बच्चों की इनकम 180 से कम कैसे हो सकती है। किसी भी हालात में 6,21,000 की इनकम कम नहीं हो सकती। कैसे कम नहीं हो सकती वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इतनी जो इनकम थी इतना ही पेपर, आप ये देखो, दो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। कितनों ने पेपर दिया था आपका CT का? लगभग 8 लाख ने पेपर दिया था। ठीक है, 8 लाख में से क्वालिफाई कितने हुए थे? 3.59। ठीक है, क्लेम कितनों ने किए थे? 211। तो जो ये 8 लाख में से क्लेम कितनों ने किए थे आपके, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3.59 में से क्लेम कितनों ने किए थे, यानी ये मोटा मोटा 360 में से मान लो कि इतनों ने क्लेम किए थे। अब ये जो डाटा कह रहे हैं यहाँ भी 8,50,000 है, तो इनको डाटा तो जारी करना चाहिए। 8 लाख में से पहले तो डाटा ये जारी करना चाहिए भाई इतने क्वालिफाई हुए हैं। मान के चलो 4 लाख यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। 4 लाख में से इनको बताना चाहिए कि भाई कितने यहाँ पर आपके नंबर क्लेम किए हैं, कितनों ने, ये आपका बताना चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि भाई 6.21 लाख बच्चे हैं जिनको 5 नंबर मिलने जा रहे हैं। अब क्या तो ये आपके बताने में गलती हुई है, ठीक है, या हमारे सभी बच्चों के समझने में गलती हो रही है। मेरे हिसाब से हरियाणा का किसी भी बच्चे के हिसाब से 6,21,000 बच्चे हो ही नहीं सकते जिनकी इनकम 180 से कम हो ही नहीं सकते। चाहे मतलब किसी से, यहाँ से कितनी ही बड़ी एजेंसी से, इजराइल से मंगा लो, अमेरिका से एजेंसी मंगा लो, कहीं से मंगा लो, हैदराबाद वाले एजेंसी से काम कौन चला है, और उनसे भी जांच करवा लो, तो 6.25 लाख आदमी या बच्चे से हो कौन सकते जिनकी 180 तक इनकम कम ना हो। यह बात है कि हरियाणा की पॉपुलेशन 56 से 57% पॉपुलेशन BPL है जिनकी इनकम 180 से कम है। BPL की लिमिट तो बढ़ा दी, ठीक है, BPL की लिमिट बढ़ाई हुई है, लेकिन 56% पॉपुलेशन 180 से कम है ऐसा मानना, क्योंकि ये पॉपुलेशन हरियाणा की नहीं है। 15 साल डोमिसाइल की लिमिट होती थी, 5 साल घटा दी, और जब 5 साल घटा दी तो जितने यूपी बिहार से आए थे उन्होंने अपना यहाँ आधार कार्ड बनवा लिया, डोमिसाइल बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया, और वो आके यहाँ बस गए। अब वो पॉपुलेशन हो गया। हरियाणा की पॉपुलेशन 2011 में हरियाणा की पॉपुलेशन थी 10%। ठीक है, BPL या आपकी BPL बोलते थे पहले, 180 वाला, तो अब ये लेके आई है गवर्नमेंट। और अब हरियाणा की पॉपुलेशन 2011 में थी इतनी, 2011 कह लो या 2014 कह लो, जो भी कहना है, और अब ये पॉपुलेशन हो गई 56%। तो थोड़ा बहुत तो तुम भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो। 2011 के बाद हरियाणा के 10% से बढ़ के 56% BPL की या गरीब की पॉपुलेशन कैसे हो सके? क्या ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? यही है क्या सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की? आप इस चीज़ को 100 अंदाज़ा लगा के देखो। हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2,53,00,000। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल हरियाणा पॉपुलेशन कितनी है? 2,89,000 है।
ठीक है, 2 करोड़ 53 लाख क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है, 2 करोड़ 53 लाख और यहाँ पर 2 करोड़ 90 लाख, तो कितने लाख की बढ़ोतरी हुई? लगभग आपकी ले भाई लगभग 25 लाख की आपकी बढ़ोतरी हुई है। 25 लाख में 56%, 10 लाख से 56% शूटअप कर जाना नामुमकिन है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 10% से गरीब से बढ़ा के हरियाणा की पॉपुलेशन 56% कर दी। ये चीज़ आप जितने जल्दी आपके नैन चक्षु खोलोगे तब आपको समझ में आएगी। अब जो मामला केस किस पे हुआ है? जो केस है वो आपका हुआ 5 नंबर की पॉलिसी पे। भाई 5 नंबर जो आप दे रहे हो किस बेस पे दे रहे हो? पहले 10 नंबर देते थे, अब 7.5 देते हो सीईटी में, और डी ग्रुप में 5 दे रहे हो, बाकी भर्तियों में 5 दे रहे हो। तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है। किसको नंबर दे रहे हो, क्यों नंबर दे रहे हो, कारण क्या है? किस नंबर तो इसमें सभी जात ले रही है, ये तो है नहीं कि कोई एक जात ले रही है, सभी जितनी भी हरियाणा में जाति है वो 5 नंबर ले रही है। लेकिन क्यों? ये तो है नहीं कि इसमें भाई अपने एससी समाज का 5 नंबर ले रहा है, या बीसीए के, या बीसीबी के, या विमुक्त जाति के, या जनरल के, सारे लेने लगे, या ईडब्ल्यूएस के 5 नंबर तो सब लेने लगे। लेकिन मुद्दा ये है कि क्यों आप ये दे रहे हो, क्यों आप गलत ट्रेंड कर रहे हो जो पूरे भारत में ही नहीं है, कहीं भी, जो पूरी दुनिया में ही नहीं है। तो इस 5 नंबर की पॉलिसी चेंज हुई है, ना कि आपकी भर्ती पे स्टे हुआ। भर्ती पे कोई स्टे नहीं है, मैंने पहले भी ये बात बता दी थी। आपका जो 5 नंबर की पॉलिसी है वो चेंज हुई है, चैलेंज हुई है, ठीक है, चैलेंज भी हुई है। इसका क्यों? आप राइट टू इक्वलिटी का हनन कर रहे हो। एक बच्चे का जो रिजल्ट है वो 95 में से आता है और एक बच्चे का रिजल्ट आपका 100 में से आता है। कब तक इतना अन्याय सहन करेगा बच्चा, ये बताओ आप। उस बच्चे की क्या गलती है? आप अपने महत्वाकांक्षाओं के उसमें आपने ऐसी पॉलिसी ला दी, स्टूडेंट का खून आपने पानी बना दिया। आप मतलब आग से खेल रहे हो आज के टाइम पे। क्यों? स्टूडेंट से खेलने का मतलब होता है आग से खेलना। इसका आपने अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी, और 10 साल बहुत होते हैं भाई। 10 साल में जितने वोट आपने लेने थे ले लिए। अब ये वोट का मामला नहीं रहा, अब ये बच्चों के मतलब गले की हड्डी बन चुका है ये चीज़। नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों को। एक नंबर से इतने मैसेज आते, इतने फ़ोन आते हैं कि एक नंबर से रहेगी जिन्होंने बोला 10 साल से बैठे हैं रुके हुए बेचारे। तो ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए, और ये केस उसी पे था। और जो तीसरा जो सबसे मेन मुद्दा है, पीपीपी आईडी का जो डाटा है क्या वो एडमिसिबल है या कोर्ट में नहीं है? चेयरमैन कह रहे हैं कि हम पॉलिसी में तो लिखा ही नहीं कि फिजिकल है। अरे पॉलिसी में तो नहीं लिखा, क्या तुम इतने मूर्ख हो? टीजीटी की भर्ती की तुमने पूरी करवाई है। ये तो आपने एक एडवोकेट ने इंटरव्यू दिया था, उसने खुद बोला है कि मैंने तो टीजीटी का प्रूफ लगा रखा है। टीजीटी की भर्ती अभी करवाई है आपने, या किसी मंगल ग्रह से आगे किसी इंसान ने करवाई है? टीजीटी में क्या किया आपने? 95 में से रिजल्ट निकाल के डीवी और आपका क्या नाम है 180 की आपने वेरिफिकेशन की। जब ये वेरिफिकेशन की कहाँ की थी? पंचकूला अग्रवाल भवन में की थी। ये क्या थी? फिजिकल वेरिफिकेशन थी। अब जो रिजल्ट आएगा वो 5 नंबर जोड़ के आएगा। तो ये भी तो पॉसिबल हुई है ना टीजीटी की। यहाँ क्यों अड़े हुए हो? जब टीजीटी की 50-60 हज़ार की आपने वेरिफिकेशन कर ली 20-25 दिन में, यहाँ क्यों अड़े हुए हो? तो पहली सबसे बड़ी जो समस्या है कि पीपीपी का जो डाटा है वो एडमिसिबल होगा या कोर्ट में नहीं होगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि जी पीपीपी का डाटा जो है वो एडमिसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीपीपी आईडी ही क्या है? आपकी गड़बड़ी है। पीपी आईडी में क्या है? हजारों गड़बड़ियां हैं, और पीपीपी आईडी में जो गड़बड़ियां है उसके सबूत क्या है? आपके विधानसभा तक उस पर सबूत है, और विधानसभा के पटल पे जो चीज़ रख दी वो रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड का काम करती है, वो सबूत का काम करती है। तो वो रामचंद्र जांगड़ा जी थे आपके एमपी, और उसके अलावा जो रोहतक के मेयर थे उनके सबूत आज भी अवेलेबल है। वो विधानसभा में उठाए थे नेता प्रतिपक्ष ने। उसके अलावा एक वकील साहब का कल इंटरव्यू सुन रहा था, कहता मेरी इनकम 0 है पीपीपी आईडी में, मेरी इनकम वेरीफाइड नहीं है, मैं मेरा खुद का सबूत लगाऊंगा। ऐसे ऐसे हजारों सबूत है पीपीपी आईडी के। जब कोर्ट पीपीपी आईडी की ये गड़बड़ियां देखेगा तो कोर्ट किसी भी आधार पे ये नहीं मानेगा कि पीपीपी आईडी के बेस पे वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए लगभग जितने वकीलों से या जितने भाइयों से बात हुई है, पीपीपी का जो डाटा है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा किसी भी हालात में। स्पष्ट मना कर दिया भाई। मैंने तो जितने वकीलों से बात की है